आज फिर कुछ काम कर रहा हूँ और साथ में वीडियो भी बना रहा हूँ, क्योंकि काम करते हुए जो मैं वीडियो बनाता हूँ तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी साथ में मेंशन कर देता हूँ जो कि सेपरेट वीडियो के अंदर याद नहीं रहती। तो करेले की बहुत सारी बेलें कल आपने देखा था इन गमलों के अंदर लगी हुई थी, सभी को मैंने ऊपर से काट दिया। कितना काटा, 1-1 फुट पौधा छोड़ा और बाकी सारी टहनियों को ऊपर से मैंने हार्ड प्रून कर दिया है। अब ये यहाँ से नई ग्रोथ का आगाज़ कर सकती हैं। तो देखिए कितनी सारी बेलें थी और कितने पत्ते हैं। ये सारे का सारा बायोमास है। ये बायोमास खाद में भी बदल सकता है अगर हम इसको डिकम्पोज़ करना शुरू कर दें। ये देखिए एक और टिंडा चपनी, ये बहुत ज़बरदस्त और मीठी मीठी होती है। इसके ऊपर मैंने किसी किस्म का केमिकल का स्प्रे नहीं किया हो, इसलिए मैं इसको डायरेक्ट खा सकता हूँ। तो सारे पौधे मैंने काट कर एक जगह पर इकट्ठा कर दिए हैं। अब इनको मैं उठाऊंगा यहाँ से, अपने इस टेरेस से, क्योंकि यहाँ की सफाई कर रहा हूँ ना, और अपने दूसरे टेरेस पर जाकर कोने में कहीं पर रख दूँगा या फिर अपनी इस क्यारी के अंदर मिट्टी के ऊपर ही इसको बिछा दूंगा। तो पड़ी पड़ी ये खुद ब खुद ही यहाँ पर डिकम्पोज़ होती रहेगी। और मैंने बहुत सारे विंका के पौधे यहाँ से काट दिए। कल आपने देखा था इन सभी पौधों के ऊपर बहुत ज़्यादा पत्ते थे और बहुत ज़्यादा फूल भी खिले हुए थे। मैंने ऊपर से पौधों को काट दिया, सिर्फ 6-6, 7-7 इंच की टहनी छोड़ी है। अब यहाँ से मल्टीपल शूट्स निकलना शुरू हो जाएंगी। फिर से ये पौधा हमारा हरा भरा दिखने लगेगा और पत्तों से और फूलों से भर जाएगा। और जो पौधे उतरे थे उनके पत्ते और फूल धोकर मैंने सुखाने के लिए धूप में फैला दिए हैं। ये पत्ते और फूल जब सूख जाएंगे इसका हर्बल इस्तेमाल हम करेंगे। इसका पाउडर भी खा सकते हैं, आधा टीस्पून रोज़ रात के टाइम सोने से पहले गुनगुने पानी से या फिर हल्के हल्के गर्म पानी से लेना है। शुगर के मरीज़ों के लिए इसका पाउडर बहुत अच्छा है और हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए भी अच्छा है। और अगर आपके चेहरे पर, बदन पर दाने निकल आते हैं, एलर्जी हो जाती है, तो भी इसका पाउडर आपको काफ़ी फ़ायदा दे सकता है। मैं इसका पाउडर बदन पर, मुंह पर भी लगा सकता हूँ पेस्ट बनाकर, और इसका पाउडर खाऊँगा भी। ब्लड को प्योरीफायर करने में भी ये काफ़ी मददगार साबित होता है। तो ये हर्बल पौधे होते हैं, इनके काफ़ी बेनिफिट्स भी हैं। और यहाँ पर जनाब बहुत और भी सफाई सुथराई कर रहा हूँ, क्योंकि आज सुबह से हमारे यहाँ पर बिजली नहीं आ रही, तो सोचा पसीना तो निकलना ही है, क्यों ना अपने गार्डन का कुछ काम ही कर लिया जाए। ये एस्पैरागस मैरी, जिसको बोस्टन फर्न भी कहते हैं, ये भी काफ़ी अरसा हो गया 12 इंच के मिट्टी के गमले के अंदर लगी हुई और यहाँ पर पड़ी हुई थी। इनके ऊपर और भी पौधों की ग्रोथ हो रही थी, तो ये नज़र नहीं आ रही थी, तो इनको मैंने बाहर निकाल लिया है। अब इनके सूखे सूखे जो पत्ते हैं उनको हम निकाल लेंगे और इनको झाड़ कर पानी का शावर करके ऐसी जगह पर इनको रखूँगा जहाँ पर ये देखने पर हमें नज़र भी आए। ये वाला तो पहले से ही बाहर पड़ा हुआ है, आपने अक्सर वीडियोस में देखा है, लेकिन ये 2 पौधे छुपे हुए थे दूसरे पौधों के बीच में, तो इसलिए इनके पत्ते भी देखिए हल्के हल्के से पीले हो रहे हैं और पत्ते कम आ रहे हैं। कम आने की वजह क्या होती है? सूरज की प्रॉपर रोशनी वहाँ पर ना पहुँचना। और इस पौधे की ग्रोथ देखिए कितनी ज़बरदस्त चल रही है। इसलिए इनको आपने ओपन एरिया में रखना होता है, ना कि बहुत ज़्यादा शेडी एरिया में। और ये है हमारा हाइबिस्कस कुपेरी का पौधा, जिसको बोनसाई बनाने के लिए मैंने इसको ट्रे के अंदर लगाया था और इसके अंदर लगे हुए दूसरा साल है इसको। अब इसकी टैप रूट भी इतनी डेवलप हो चुकी है कि इसको रिपोर्ट करना पड़ेगा। लेकिन मैं सोच रहा हूँ रिपोर्ट क्या करूँ इस बेचारे को, बस निकाल कर बड़े गमले के अंदर, 12 इंच के गमले के अंदर, जो इतना गमला है इसके अंदर शिफ्ट कर दूँ, ताकि पौधे की थोड़ी ग्रोथ ऊपर से भी बढ़ सके। जब से इसको मैंने इस गमले के अंदर शिफ्ट किया है तब से एक भी फूल इसको नहीं लगा, क्योंकि हम जड़ों को बार बार काटते हैं, फिर से इसी मिट्टी के अंदर, इसी गमले के अंदर लगा देते हैं। पौधा नई जड़ें डेवलप करता है तो फिर पौधे को ऊपर फूल नहीं लगते और पौधे को हम हाइट में जाने भी नहीं देते। बेचारा फंस गया है इसके अंदर। इसी मिट्टी के अंदर 2 पौधे हमारे छुई मुई के भी लगे हुए हैं, तो छुई मुई के पौधों को भी हमें साथ में ही शिफ्ट करना पड़ेगा। जहाँ पर हाइबिस्कस का पौधा जाएगा उसी के अंदर ये भी पौधा शिफ्ट हो जाएगा। अब इसको आकर कलियाँ लगने लगी हैं छुई मुई को, और इसके अंदर फूल भी बन जाएंगे और फूल खिलने के बाद में इनके अंदर बीज बन जाएंगे। दोबारा से इनके पौधे उगा सकते हैं हम। एस्पैरागस मैरी को हम डिवाइड भी कर सकते हैं। इसको डिवाइड कैसे करना है, एक पौधे से 4 पौधे कैसे बनाने हैं, उसके ऊपर मेरी वीडियो मौजूद है। अगर आपने देखी होगी तो आपको पता चल जाएगा कैसे हमने इसको काटना है, कैसे अलग अलग करना है। ड्रायसीनिया की ग्रोथ काफ़ी हद तक थम चुकी है, इनके पत्ते पापड़ बन गए हीट की वजह से, लेकिन काफ़ी हद तक पौधे हमारे बच भी गए हैं। मतलब उनकी नई ग्रोथ रुक तो गई है लेकिन स्टेबल हो गई है। नए पत्तों के ऊपर बर्रिंग अब बहुत कम है, बस किनारे हल्के हल्के से ब्राउन हो रहे हैं।
तो जितने भी ट्रॉपिकल पौधे हैं हमारे, उनको मैंने एक साइड पर जोड़ना शुरू कर दिया, और जो धूप वाले पौधे हैं उनको मैंने किनारों पर रखना शुरू कर दिया, ताकि धूप वाले पौधों को धूप मिलती रहे और छाँव वाले पौधों को छाँव मिलती रहे, और हमारे पौधों के ऊपर कोई बुरा असर ना आए। और गुलाब का पौधा उठाकर धूप वाली जगह पर रखूँगा स्टैंड के ऊपर, लेकिन उससे पहले इसकी थोड़ी सी प्रूनिंग करना पड़ेगी, क्योंकि ये काफ़ी डी शेप हो रहा है। तो जब भी प्रूनिंग की बात आए तो मैं मौसम का कोई लिहाज नहीं रखता, बस कटर को पकड़ता हूँ और टहनियाँ काटना शुरू कर देता हूँ। ये सारा का सारा अपने इस पौधे की ज़िंदगी के लिए, यानी नई ज़िंदगी के लिए बहुत अच्छा है। पौधा एक शेप में आ जाता है, पौधे को ज़्यादा फूल लगते हैं, पौधा काफ़ी देर तक अपने पाँव पर खड़ा रहता है और फर्दर इसकी आगे से ग्रोथ बढ़ती रहती है। देखिए, इसको मैंने एक पल में ही काफ़ी हद तक गंजा कर दिया है। अब इसकी ग्रोथ अच्छी होगी और ये टहनियाँ हम एज आ कलम लगा सकते हैं, लेकिन जून का महीना है, जून के महीने में इसकी कलम कभी भी कामयाब नहीं होगी। यकीन ना आए तो लगा कर देख लीजिए। लेकिन जहाँ पर ठंडक है, जहाँ पर नमी थोड़ी सी बनी हुई है, 20 डिग्री टेम्परेचर है, तो वहाँ पर इसकी कलम कामयाब हो सकती है। लेकिन यहाँ पर तो 40+ टेम्परेचर होता है, तो कैसे कामयाब होगी। ये हमारा था कट रोज़ वैरायटी, लाल रंग के फूल लगते हैं, और ये रहा हमारा ग्राफ्टेड पौधा जिसको पीले रंग के फूल लगते हैं। तो इसकी टहनियाँ भी मैं काट दूँगा, फूल नहीं देखूँगा लगे हुए हैं तो क्या करूँ। बस जब मूड बन जाए तो इसको काट दीजिए, ताकि ये जो डेंस एरिया बना हुआ है ना, ये डेंस नहीं होना चाहिए। यहाँ पर सूरज की रोशनी, यहाँ पर अपनी आँख दूसरी साइड पर भी जानी चाहिए, मतलब हमें दूसरी साइड भी, यानी पौधे की टहनियाँ और तना नज़र आना चाहिए, ताकि वहाँ पर नमी ज़्यादा बन ना जाए। जब हम पानी दें तो पत्तों के बीच में पानी खड़ा ना हो जाए, इसलिए हमें कटाई करना पड़ती है। अभी यहाँ पर भी सफाई करनी है। ये देखिए, बिल्ली जो अपने बच्चों के लिए खाना लेकर आती है, कबूतर को ले आती है मार कर और उसको खिलाती है। बच्चे शौक़ से खाते हैं और गंद मेरी छत पर डाल देते हैं। यहाँ से जब मैं सफाई कर दूँगा ना, तो फिर हो सकता है कि बिल्ली और उसके बच्चे यहाँ से चले जाएं, क्योंकि जहाँ पर ज़्यादा सफाई रहेगी वहाँ पर बिल्ली के बच्चे या बिल्ली नहीं रहेगी। लेकिन यहाँ पर जैसे ही हम पानी देते हैं ना पाइप से, तो पानी का प्रेशर होने की वजह से बहुत ज़्यादा मिट्टी गमलों में से निकलकर फ़र्श के ऊपर बैठ जाती है और जम जाती है, और जो भी पत्ते गिरते हैं और वो भी वहाँ पर पड़े रहते हैं, फूल गिरते हैं वो भी पड़े रहते हैं, सूख जाते हैं। तो इस तरह कुछ ही दिनों में दोबारा से गंद पड़ जाता है। लेकिन ये वाला गंद कोई गंदा गंद नहीं है, साफ़ सुथरा गंद है जनाब, ऑर्गेनिक गंद है, ये नेचर का दिया हुआ गंद जो कि खाद होती है। इस बड़े वाले टायर के अंदर मैंने हाइबिस्कस टिलिएसिस का पौधा ट्रांसप्लांट कर दिया था जब ये बहुत ज़्यादा छोटा था। अब तो ये माशाल्लाह एक दरख्त बन चुका है। पहले इससे भी हाइट में जा चुका था, हमारे हुड को टच कर रहा था, तो उसको मैंने ऊपर से हार्ड प्रून कर दिया था। दोबारा से इसकी नई ग्रोथ शुरू हुई और अब आकर ये और भी मल्टी शूट्स निकाल रहा है। तो इसको मैंने एयर लेयर यहाँ से कर दिया था, इसकी जड़ें अब आ गई हैं, तो इसको मैं यहाँ से काटूंगा और अलग गमले के अंदर लगा दूंगा, और नीचे वाला जो पौधा रहेगा वो आहिस्ता आहिस्ता से और भी बुशी बन जाएगा। नीचे से और भी इसकी काफ़ी ज़्यादा टहनियाँ निकली हुई हैं, तो ये एक ड्वार्फ दरख्त बन जाएगा। जगह तो छोटी सी ही है इसके लिए, लेकिन ये एक दरख्त बन जाता है। दरख्त बनेगा कैसे, जब उसको ज़्यादा जगह ही नहीं मिलेगी। सिंगोनियम की भी मैंने कलमें लगाई थी, तो इनकी कलमें देखिए कामयाब हो गई और ये पौधे बन गए, लेकिन इनके ऊपर भी धूप अब यहाँ पर आ रही है, तो इनको भी उठाऊंगा और शेडी एरिया में रख दूंगा, ताकि इनकी ग्रोथ आगे से और भी बढ़ती रहे, खूबसूरत पत्ते निकलते रहें। पत्तों की खूबसूरती सिर्फ तब तक ही आपको मिलेगी जब तक के पौधों के पत्ते सही रहेंगे। धूप लगने की वजह से या बहुत ज़्यादा ठंड होने की वजह से भी पत्ते ब्राउन होने लगते हैं, सूखने लगते हैं और गलने लगते हैं। बिल्ली ने इतना काम ख़राब कर दिया, जो हमने छोटे छोटे से डंडे डिफिन बाकिया के लगाए थे, उनके पत्तों के ऊपर बिल्ली के बच्चे आने की वजह से, खेलने की वजह से वो पत्ता ही वहाँ से टूट गया, और अब ये मुझे नहीं लगता कि ज़िंदा रह पाएगा। बस अगर ऐसी कंडीशन हो जाए कि टहनी के साथ कोई पत्ता ना हो, तो फिर मिट्टी में बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना, नहीं तो ये गल जाते हैं। और एक ये रहा, इसका भी पत्ता बाहर निकलना शुरू हो गया था, लेकिन बिल्ली के बच्चे ऊपर आकर बैठ जाते थे ठंडक लेने के लिए, तो हमारे पौधे के पत्ते टूट गए। तो अब ये पता नहीं सरवाइव कर पाएगा या नहीं, नई ग्रोथ शुरू होगी या नहीं। बाकी यहाँ पर जब मैं बैठ रहा हूँ तो मुझे ठंडी हवा फील हो रही है, क्योंकि आज मौसम भी कुछ ठंडा है और पौधों के पत्तों में से जब हवा निकलती है वो भी ठंडी हो जाती है।
चलिए इससे अगली वीडियो के अंदर आपको काफ़ी साफ़ सुथरा गार्डन हमारा दिखेगा। बहुत से लोगों को एतराज़ होता है कि आप पौधों की केयर तो करते हैं लेकिन सफाई भी कभी कर लिया करें। तो जनाब आपने कहा और मैंने सफाई करना शुरू कर दी। ये सफाई कब तक चलेगी मैं नहीं जानता, क्योंकि मेरे गार्डन में हर एक हफ़्ते के बाद गंद दोबारा से पड़ ही जाता है, क्योंकि ये नेचर का गंद है और नेचर का गंद यकीन मानिए मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि इस गंद में से कोई बदबू नहीं निकलती। लेकिन फिर भी साफ़ सुथरा गार्डन, जैसा कि इस हिस्से में देखिए सफाई मैंने कर दी है ना, खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ पर देखिए अभी भी बहुत ज़्यादा गंद है, तो ये एरिया प्यारा नहीं लग रहा। आपको साफ़ सुथरा एरिया पसंद है, इसलिए यहाँ की सफाई करके ही आपको वीडियो देखने में मज़ा आएगा। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। और हाँ, अगर आप हमारी पेड मेंबरशिप लेना चाहते हैं, 500 रुपये मंथली होगा। हमारे व्हाट्सएप के ऊपर आप अपने पौधों की परेशानियां डिस्कस कर सकते हैं। उसका हल क्या है, पौधों को क्या प्रॉब्लम चल रही है, गार्डनिंग से रिलेटेड आप कोई भी सवाल हमसे पूछ सकते हैं। सिर्फ 500 रुपये फीस पे करना पड़ेगी आपको मंथली। 1 महीने की मेंबरशिप ले लीजिए या फिर जब तक आपका दिल चाहे। मेंबरशिप लेने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है और कमेंट बॉक्स में भी उस वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगा। उसको वॉच कर लीजिए, आपके सारे सवालों के जवाब उसमें मिल जाएंगे कि आप कैसे मेंबरशिप ले सकते हैं।